हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम चैनल जीके शो। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। तो अंत तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। इसी के साथ चलते हैं, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास। मुग़ल साम्राज्य का पतन। इसमें जो है मुग़ल साम्राज्य के पतन के साथ साथ आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत करेंगे और ये सीरीज़ जो है आपकी चलती रहेगी जब तक कि आधुनिक भारत का इतिहास आपका ख़त्म नहीं हो जाता है। तो आज जो पढ़ेंगे उसके अगला पार्ट जो है अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तो आप जो है कि पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और आपको पूरा आधुनिक भारत में पूरा कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, अहमदनगर में 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हुई। कब हुई? 1707 ईस्वी को। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 3 पुत्रों मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श के बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ, ठीक है। उसके बाद मुअज्जम जो उस समय अफगानिस्तान में था, उसने लाहौर के निकट बहादुर शाह के नाम से अपना राज्याभिषेक कराया। कौन? तो मुअज्जम। और जजायू के युद्ध में आजम तथा बीजापुर के युद्ध में जजायू के युद्ध में आजम और बीजापुर के युद्ध में कामबख्श। किसने? कामबख्श को मार डाला, ठीक है। और दिल्ली के तख्त पर बैठा। कहाँ बैठा? दिल्ली के तख्त पर, ठीक है। कौन? देखिए, देखते हैं। लाहौर के निकट बहादुर शाह के नाम से अपना राज्याभिषेक कराया। किसने? तो उसने। किसने? मुअज्जम ने। जजाऊ के युद्ध में आजम तथा बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को मार डाला, ठीक है ना। यानी किसने मारा था? तो मुअज्जम जो है, जो बहादुर शाह है, उसने जो है जजाऊ के युद्ध में आजम को मार डाला और बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को मार डाला और दिल्ली के तख्त पर बैठा, ठीक है। अब देखिए, उसी का है बहादुर शाह प्रथम। कब से कब तक? तो 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। तो पहला पॉइंट देखते हैं। बहादुर शाह प्रथम 65 वर्ष की आयु में मुगल सम्राट बना। कितने वर्ष की आयु में? 65 वर्ष की आयु में। उसने मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई। उसने मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई तथा मराठा नेता साहू, जो संभाजी का पुत्र थे, को मुगल कैद से आज़ाद किया। जो मुगल के कैद में थे उनको क्या कर दिया? आज़ाद करा दिया, ठीक है। जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधि मंडल बहादुर शाह के दरबार में आया। किसके? जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में, ठीक है। इतिहासकार खाफी खां ने बहादुर शाह को शाह बेखबर कहकर पुकारा है। किसने? तो बहादुर शाह को खाफी खां ने शाह बेखबर के नाम से पुकारा है। उसके बाद आता है जहादार शाह 1712 से 13 ईस्वी तक, लगभग 1 साल का इसका कार्य रहा है। देखिए, इसने कहा जहादार शाह जुल्फिकार खां की मदद से सिंहासन पर बैठा। जो जहादार शाह था, किसकी मदद से बैठा था? तो जुल्फिकार खां की मदद से सिंहासन पर बैठा और उसने अपना वजीर नियुक्त किया। किसे? तो जुल्फिकार खां को, ठीक है ना, अपना वजीर नियुक्त किया। आगे उसने आमेर के राजा जय सिंह, आमेर के जो राजा थे जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि के साथ साथ मालवा का सूबेदार बनाया, ठीक है। तथा मारवाड़ के राजा अजीत सिंह, किसके? तो मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि देकर गुजरात का सूबेदार बनाया, ठीक है ना। तो किसने? जो जहादार शाह था, उसने क्या किया कि आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि के साथ साथ मालवा का सूबेदार बनाया और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि देकर गुजरात का सूबेदार बनाया। आगे जहादार ने जजिया बंद कर दिया। जहादार ने जजिया कर जो था, जजिया कर उसको बंद कर दिया। वह अपनी प्रेमिका लाल कुंवर से काफ़ी प्रभावित था। किससे प्रभावित था? तो अपनी प्रेमिका लाल कुंवर से काफ़ी प्रभावित था। आगे अजीम उस शान के पुत्र फर्रुखसियर किसका पुत्र था? अजीम उस शान का।
तो ने सैयद बंधुओं की सहायता से 1713 ईस्वी में जहांदार शाह की हत्या कर दी थी। किसने? तो फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं की सहायता से 1713 ईस्वी में जहांदार शाह की हत्या कर दी। जहांदार शाह को लोग लापरवाह या लंपट मूर्ख कहते थे। क्या कहते थे? तो क्या कहते थे बताइए? तो लापरवाह या लंपट मूर्ख कहते थे। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं फर्रुखसियर की बात आई तो फर्रुखसियर को अब देखते हैं। तो 1713 ईस्वी से 19 ईस्वी तक लगभग 6 वर्ष इसका कार्यकाल रहा है। तो 6 वर्ष कार्यकाल में फर्रुखसियर को सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली के सहयोग से सिंहासन मिला। तो फर्रुखसियर को किसके किसके सहयोग से मिला? तो सैयद बंधुओं जो कौन थे? अब्दुल्ला खां, हुसैन अली, ये दोनों के सहयोग से सिंहासन मिला। तथा वे नृप निर्माता किंग मेकर कहलाए। कौन कहलाए किंग मेकर? तो अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, ये दोनों जो है किंग मेकर कहलाए। ठीक है, चलिए इसी काल में सिख नेता बंदा बहादुर, कौन? बंदा बहादुर को फांसी दे दी गई, फांसी दी गई। उसके बाद आता है जॉन सोरमन। देखिए जॉन सोरमन के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दल 1717 ईस्वी में भारत आया। उसी दल में एक शल्य चिकित्सक हैमिल्टन, कौन? हैमिल्टन भी था, जिसने बहादुर शाह को स्वास्थ्य लाभ भी कराया। किसको? बहादुर शाह को। ठीक है, फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक लाभ का शाही फरमान जारी किया। यानी उसको व्यापारिक लाभ का उसको शाही फरमान जारी किया, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो कंपनी का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? तो फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक लाभ का शाही फरमान जारी किया, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फर्रुखसियर के बारे में। और फर्रुखसियर सैयद बंधुओं से मुक्त होना चाहता था। जो जिन सैयद बंधुओं से ये बैठा था अपनी राजगद्दी पे, उन्हीं से अब वो ये मुक्त होना चाहता था। लेकिन सैयद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली संधि करके मराठों की सहायता से फर्रुखसियर को अंधा करवाकर उसकी हत्या कर दी। ठीक है ना? तो जो सैयद बंधु थे उन्होंने फर्रुखसियर को अंधा करवाकर उसकी हत्या कर दी। किसकी सहायता से? तो मराठों की सहायता से। उसके बाद देखते हैं सैयद बंधुओं ने रफ़ी उद वजात को मुग़ल बादशाह बनाया। यह सबसे कम समय तक 18 फरवरी से 4 जून 1719 ईस्वी शासन करने वाला मुग़ल बादशाह था। यानी 18 फरवरी से 4 जून तक, यानी 1719 में ही इसने कितने लगभग 4 महीना करीब ये रहा, 4 या 3 महीना। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। रफ़ी उद दरजात की मृत्यु के बाद रफ़ी उद दौला जो शाहजहाँ द्वितीय की उपाधि के साथ मुग़ल बादशाह बना। शाहजहाँ द्वितीय, जिसका शासन 6 जून 1719 से 17 सितंबर 1719 तक रहा। यानी कि देखिए जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 3 माह ये भी लगभग रहा। उसके बाद देखते हैं आगे। फर्रुखसियर दुर्बल और कायर होने के कारण घृणित कायर कहा गया। फर्रुखसियर जो क्या था? बहुत दुर्बल था और कायर भी था, जिसके कारण इसे घृणित कायर की संज्ञा दी गई। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है और पूछा भी है कई सारे एग्जाम में कि घृणित कायर के नाम से किसको जाना जाता है? तो फर्रुखसियर को। ठीक है, आगे मोहम्मद शाह। ठीक है, रोशन अख्तर, जिसको रोशन अख्तर भी नाम था, 1719 से लेकर 48 तक इसका कार्यकाल लगभग रहा है कितना? 29 वर्ष। ठीक है ना, 29 वर्ष तक रहा है। मोहम्मद शाह ने 1720 ईस्वी में जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। किसने कर दिया? तो मोहम्मद शाह ने 1720 ईस्वी में जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। आगे मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क के नेतृत्व में 1722 ईस्वी में सैयद बंधुओं की हत्या कर दी। किसने कर दी? तो मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क के नेतृत्व में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे निजामुल मुल्क चिनकिलीज खां, कौन? चिनकिलीज खां ने हैदराबाद के स्वतंत्र आसफ जाही वंश को नींव डाली। किसकी नींव डाली? तो आसफ जाही वंश को नींव डाली। ठीक है, आगे इसी के काल में अवध सआदत खां, ठीक है, बंगाल मुर्शीद अली खान,
जो बंगाल में कौन था, मुर्शीद अली खान, और अवध में कौन था, शहादत खान। भरतपुर मथुरा में बदन सिंह, और गंगा यमुना दोआब में रुहेल, तथा फर्रुखाबाद में बंगस नवाबों ने अपनी स्वतंत्रता सत्ता की स्थापना कर ली। ठीक है ना। इसी काल के समय में जो है इन अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो शासक थे उन्होंने अपने आप को क्या किया, स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर दी। ठीक है, आगे देखते हैं। 1739 ईस्वी में नादिर शाह फारस का शासक, जिसको फारस का शासक था कौन, नादिर शाह, ने भारत पर आक्रमण किया। तो भारत पर आक्रमण कब किया, तो 1739 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो, लेकिन आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक और ध्यान से ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो थोड़ा स्पीड से पढ़ा जा रहा है तो इससे घबराइएगा मत, इसको वीडियो को आप जो है 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। 13 फरवरी 1739 को करनाल के युद्ध में, दोस्तों ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, समझिए। ठीक है, कि 13 फरवरी 1739 को करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित किया। क्वेश्चन करेगा आपसे कि मोहम्मद शाह को नादिर शाह ने किस युद्ध में पराजित किया था और कब, तो 13 फरवरी 1739 को करनाल के युद्ध में। ठीक है, आगे। नादिर शाह अवध के नवाब शहादत खां के उकसाने पर भारत आया था। जब उसने शहादत खां से धन मांगा तो लाचार होकर शहादत खां ने आत्महत्या कर ली, और उस पर दबाव डाला गया कि आप मुझे धन दो, तो वो क्या कर लिया, धन दे नहीं सकता था, इसलिए उसने क्या कर लिया, आत्महत्या कर ली। नादिर शाह के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन लूटना था। जो नादिर शाह आया था भारत पर आक्रमण करने के लिए, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, धन लूटना। ठीक है, आगे। वह अपने साथ तख्ते ताउस, जिसको मयूर सिंहासन कहा जाता है, एवं कोहिनूर हीरा, जो मयूर सिंहासन था उसमें कोहिनूर हीरे जड़े गए थे, और उसके साथ कोहिनूर हीरा भी था जो फारस ले गया। कौन, तो नादिर शाह। ठीक है ना। मोहम्मद शाह के विलासपूर्ण आचरण के कारण उसे रंगीला कहा गया। किसको, तो मोहम्मद शाह को। ठीक है ना। चलिए, मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता है, रंगीला के नाम जाना जाता है। अहमद शाह 1748 से 1754, जो कि कितना हो जाता है, 6 वर्ष। कितना, 6 वर्ष तक इसका काल रहा अहमद शाह का। इसने अवध के सूबेदार सफदर जंग को अपना वजीर नियुक्त किया। किसको, अवध के जो सूबेदार थे सफदर जंग, उनको क्या कर दिया, अपना वजीर नियुक्त किया। आगे। अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली, जिसे दुर्रे दुर्रानी अर्थात युग का मोती भी कहा जाता है। ठीक है, कौन, अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली, जिसे दुर्रे दुर्रानी किसको कहा जाता है, अहमद शाह अब्दाली अर्थात युग का मोती। तो ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है, युग का मोती किस शासक को कहा जाता था, तो अहमद शाह अब्दाली को। ठीक है ना। कहा भारत पर आक्रमण हुआ। ठीक है, किस पर आक्रमण हुआ, भारत पर। ठीक है, आगे। अहमद शाह के समय अब्दाली ने 5 बार 1748 से 54 के बीच आक्रमण किया, यानी इसने इसके शासनकाल में 5 बार आक्रमण किया। इसने कुल मिलाकर 7 बार भारत पर आक्रमण किया। कौन, तो अहमद शाह अब्दाली। ठीक है ना। कितने बार, कुल मिलाकर 7 बार आक्रमण किया। आलमगीर द्वितीय यानी 1754 से 1759 ईस्वी तक, यानी कि 5 वर्ष इसका भी कार्यकाल रहा है। ठीक है, शासन रहा है। वजीर इमाद की मदद से अहमद शाह को आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल अपदस्थ कर जहांदार का पुत्र अजीजुद्दीन बादशाह बना। ठीक है ना, कौन बना, तो अजीजुद्दीन बादशाह बना। ठीक है ना। किसको, आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल अपदस्थ कर, ठीक है ना, जहांदार का पुत्र जो था कौन, अजीजुद्दीन बादशाह बना। उसके बाद आते हैं शाह आलम द्वितीय। कौन, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी तक, यानी इसका जो शासन रहा है लंबा रहा है, क्योंकि देखिए 41 वर्ष ये हो गया, 1841 और 47 वर्ष, यानी 47 वर्ष तक जो है इसका शासनकाल रहा। शाह आलम के काल में बक्सर का युद्ध 1764, जो कि बहुत फेमस युद्ध है 1764 का युद्ध, और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, जिसमें अंग्रेजों ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में मुगल सेना, देखिए कौन, अंग्रेजों ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व, यानी अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो
और मुगल सेना मुगल सेना और अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना, यानी अवध सेना जो थी उसके साथ और अवध के नवाब जो थे शुजाउद्दौला की सेना और बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। ठीक है ना। तो किसको किसको पराजित किया इसने, तो नवाब शुजाउद्दौला को, अवध के जो नवाब थे, और बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम को इन्होंने क्या किया, पराजित किया हेक्टर मुनरो ने मुगल सेना की सहायता से। ठीक है, आगे चलिए। इस पराजय के साथ शाह आलम द्वितीय को बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, उस समय जो है बंगाल का गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी। ठीक है ना। जब शाह आलम द्वितीय जो बक्सर के युद्ध के बाद उसको क्या करना पड़ा, इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी, जिसके तहत मुगल सम्राट 1765 से 72 ईस्वी तक, यानी कि लगभग कितना है 7 साल ईस्वी तक अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। कौन, जो मुगल सम्राट था, कौन, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, आगे मराठा सरदार महादजी सिंधिया, कौन, महादजी सिंधिया ने 1772 ईस्वी में एक बार फिर शाह आलम द्वितीय को राजधानी दिल्ली के मुगल सिंहासन पर बैठाया। कौन बैठाया, तो मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने। ठीक है, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। ठीक है, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1761 ईस्वी में होता है। पूछ देता है किसके किसके बीच हुआ था, तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ठीक है, आगे शाह आलम द्वितीय, इसका मूल नाम क्या था, अली गौहर। ठीक है, शाह आलम द्वितीय का मूल नाम क्या था, अली गौहर। के समय जनरल लेक, कौन, जनरल लेक ने दौलत राव सिंधिया को पराजित कर 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ठीक है ना। आगे अकबर द्वितीय, कौन, अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी, लगभग 31 वर्ष शासन रहा इसका, अकबर द्वितीय का। यह अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला हिंदुस्तान का प्रथम बादशाह था। यह अंग्रेजों के संरक्षण में, पूछेगा कि अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला हिंदुस्तान का प्रथम बादशाह कौन था, तो अकबर द्वितीय। उसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की। तो पूछ देगा कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, तो अकबर द्वितीय ने दी। ठीक है, चलिए आगे बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम हमने ऊपर पढ़ा था और बहादुर शाह द्वितीय हमने यहाँ पढ़ रहा है। जैसे कि इसका कार्यकाल कितना रहा है, 21 वर्ष, कितना, 21 वर्ष। ठीक है, यह अंतिम मुगल बादशाह था, यानी मुगल का अगर पूछेगा कि मुगलों का अंतिम बादशाह कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय। प्रसिद्ध शायर होने के कारण इसे जफर भी कहा जाता है। यह काफ़ी प्रसिद्ध था, इसके कारण इसे क्या कहा जाता है, जफर कहा जाता है। ठीक है, आगे 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण, 1857 की जो क्रांति हुई उसमें विद्रोह में विद्रोहियों के साथ देने के कारण अंग्रेज सरकार ने उसे गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया। ठीक है, यानी इसको रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी, बहादुर शाह द्वितीय की। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इसका अगला वीडियो आपके अगले दिन मिलेगा और इसके आगे का पार्ट अब उसमें रहेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, गुड लक।